इतनी खौफनाक और ख़तरा है। ये इंतहाई खूबसूरत और अपना एक तारीख़ी पस मंज़र रखता है ये इलाका। और फिर जब बात की जाती है जी हमारे मुल्क में सियाहत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर इन इलाकों का आप ख्याल नहीं करेंगे तो सियाहत तो दूर की बात है, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। जी, ये थे इमरान खान साहब जो ये बता रहे थे कि जी भारत साजिश कर रहा है और वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ खान साहब ने कहा खैर आपने सुन ही लिया, लेकिन खान साहब अचानक से आप फौज की इतनी तारीफें शुरू हो गए। पहले तो आप फौज की कोई तारीफें नहीं करते थे। माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। उसमें बाद में आते हैं, आप मुझसे पूछे कैसे हो सकती है। हमेशा होता है दुनिया, जब क्राइसिस आता है तो उसके मुताबिक इकदाम किए जाते हैं। अमारात ने जवाब दे दिया है कि भाई हम IMF से सर्टिफिकेशन लें, और सऊदी अरब में ये हमारे जहन में शाह फैसल के दौर का सऊदी अरब अभी तक चिपका हुआ है। तो वो क्राइसिस आएगा, अब शाम में दलदला, उन्हें $1 बिलियन भेज दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ने ट्रेड का हवाला देते हुए ये बोला है कि मोदी जी ने ट्रेड बंद करा, जिस पे मेजर गौरव आर्या ने जवाब देते हुए बोला कि जो ट्रेड है वो इंडिया की तरफ से नहीं पाकिस्तान की तरफ से बंद करा गया है, और इंडिया की तरफ से आज भी गुडविल जस्टर के चलते दवाइयाँ और ज़रूरती का सारा सामान हम अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के एक हिस्से में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई कि वहाँ पे काफ़ी सारे जीव जंतु बिना पानी के प्यासे ही मर गए, और इस पे पाक मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाना शुरू कर दिया है। और इस वीडियो में आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इमरान खान अपनी जनता को अपने जलसों में गुमराह करते हुए ये बता रहे हैं कि भारत हमेशा से इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता आया है और पाकिस्तान में से ग्वादर और सिंधु देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान 3 टुकड़े करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस पे शदीद एहतजाज करता हूँ, इस पे आपको स्पेस नहीं देना चाहिए था, यहाँ इनकी गिरफ्त बनती है। हमजा शहबाज के पास सिर्फ नोटिस लेने का टाइम था और कुछ करने का टाइम नहीं था। हमजा शहबाज नोटिस ले रहे हैं तो शादियों में 1 डिश पार्टी, और भाई तुम्हें क्या लेने देना। आदमी अपनी घर बार बेच करके, अपने तन के कपड़े बेच करके अपनी बेटी, अपनी फलाने की शादी के ऊपर क्या कुछ खिला रहा है, तुम्हें उससे क्या। हुकूमत की रिट मनवाने के लिए तुम्हें लोगों के मुंह में घुसा हुआ निवाला निकालना है। तुम जाकर के वहाँ जो नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे हैं चोलिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मैंने अभी ट्विटर पे एक तस्वीर देखी, मैंने मुझसे देखी नहीं गई। नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम करने बैठे थे तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर कल की आपकी जो वीडियो है, जो कल का आपका क्लिप है, वो इस वक्त भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और कल भी जब इन्होंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की थी तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में अपने आरफी नामा पे बड़ा दुश्वारी हो रही थी, और अभी भी मेरे साथ ऐसे ही है। ये किस किस्म के, ये लोगों को गंदुम देने के लिए तो कहते हैं मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। और भाई वहाँ जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों की, वो जानवरों की कल जो आपने क्लिप चलाई थी वो देखना अजियत का बायस था। आज जो नज़ीर लगारी साहब इंकशाफ कर रहे हैं, अगर आपने वो देख लिया तो फिर किधर जाएंगे आप। क्या आप सारा दिन बैठ करके यही सब कुछ करते रहेंगे। नवाज शरीफ ने बुला लिया, आपने दौड़ लगा दी कि वहाँ जाकर के आपने जमहूरियत को बचाना है। भाड़ में गई जमहूरियत ऐसी जब आपको जमहूर का ख्याल नहीं है, जो आपकी सरजमीन पर, जिसके लिए अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, जिसके लिए अनाने इक़्तिदार आपके हाथ में आई है। तो भाई पहले तो यहाँ इन लोगों से पूछना है ना। यहाँ हमजा शहबाज को या शहबाज शरीफ को स्पेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सिंसियर हैं और इमरान नियाजी पर तबर्रा कर करके आप पाकिस्तानी कौम की कोई खिदमत नहीं कर सकते, इस वक्त आपको आस्तीनें चढ़ा करके सबसे पहले चोलिस्तान के उन लोगों की जानिब तवज्जो देना होगा कि जो आपकी इमदाद की, आपकी नजर करम के, आपके तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल सही। और चूंकि ज़्यादातर लोग इस बारे में इतना इल्म नहीं रखते, उनको पता नहीं है, लगारी साहब जितना या नूर आरफीन जिस तरह आप बातें बयान कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये जानवरों को जो हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर मर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जी जानवर मर गए तो जानवर है जी। ये इन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। ये लोग चोलिस्तान के लोगों का, आप समझे, ज़िंदगी का दारोमदार ही नहीं जानवरों पर है। ये इनका ज़रिए मुआश भी है, ये इनका कारोबार, इनका घर और इनकी खुराक भी इन्हीं जानवरों से मिलती है। इन जानवरों का मरने का मतलब यह इनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। अब वो लोग, ना उनके पास खुराक है, ना कोई ज़िंदगी जीने के लिए कोई ज़रिए मुआश बाकी रह गया है। जानवरों का मरने का मतलब ये है, इसको ये ना समझा जाएगा जी अच्छा जानवर ही मरे हैं। ये इंसानों तक बात जा रही है, जिस तरह लगारी साहब ने बताया कि इतनी खौफनाक और ख़तरा है। ये इंतहाई खूबसूरत और एक अपना एक तारीख़ी
पस मंज़र रखता है ये इलाका। और फिर जब बात की जाती है जी हमारे मुल्क में सियाहत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर इन इलाकों का आप ख्याल नहीं करेंगे तो सियाहत तो दूर की बात है, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। भाई राशनिंग हो सकती है, उसमें बाद में आते हैं। आप मुझसे पूछे कैसे हो सकती है। हमेशा होता है दुनिया जब क्राइसिस आता है तो उसके मुताबिक इकदाम किए जाते हैं। अमारात ने जवाब दे दिया है कि भाई हम IMF से सर्टिफिकेशन लें। और सऊदी अरब में ये हमारे जहन में शाह फैसल के दौर का सऊदी अरब अभी तक चिपका हुआ है। तो क्राइसिस आएगा, अब शाम में जल्जला, उन्होंने $1 बिलियन भेज दिए और कोई भी मुसीबत आई तो वो आ गए मदद कर लिए। ये वो सऊदी अरब नहीं है, ये नई नस्ल है, ये इंडिया की मंडी को देखती है। 2000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड अमारात वाले रेलवे लाइन बिछाने जैसे मंदिर बनाया उन्होंने। जी जी। उन्होंने मोदी को तमगे दिए हैं, अपना इजाज़त दिए हैं, तो ये वो नहीं है। तो इमरान खान का तो वेटेज था। अब ये जो है वो उन्होंने तो ये मांग रहे हैं जी $1.2 बिलियन की बजाय $2.4 बिलियन। अच्छा, अपना वो डिलेड पेमेंट पे, यानी उधार तेल दे दें। वैसे वो इस्तेमाल नहीं की थी इमरान खान ने, ये करना चाहे तो कर सकते हैं। वो हर तरह से फंसे हुए हैं। इलेक्शन नहीं कराते तो एक मुसीबत है, वो सर पे खड़ा हुआ डंडा लेकर। देखे ना जलसे कैसे, जेल में ऐसा जलसा, वो बड़ा हैरान था उनके लिए। तो अभी थोड़ी देर में मरियम औरंगजेब का बयान आ जाएगा कि 200-250 आदमी थे और वो भी मतलब इर्द गिर्द से जमा किए थे। और परसों कल सवाबी में इनका जलसा होगा तो उसमें 10 लाख आदमी होंगे, जबकि सवाबी तो इतना सा शहर है, बड़े शहर में तो जलसा करने का ये रिस्क ही नहीं ले सकते। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं इलेक्शन कराएं। इंडिया इज ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग। बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं, थिंक टैंक से, उन्होंने डायसेक्ट करी है। जी, ये थे इमरान खान साहब जो ये बता रहे थे कि जी भारत साजिश कर रहा है और वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ खान साहब ने कहा, खैर आपने सुन ही लिया। लेकिन खान साहब अचानक से आप फौज की इतनी तारीफें शुरू हो गए। पहले तो आप फौज की कोई तारीफें नहीं करते थे, आप तो कह रहे थे कि जी बाजवा साहब को आपने क्या क्या बोला, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती, मुझे तो डर लगता है। लेकिन ना आप तो बहुत बहादुर है ना, तो आपने तो बहुत सारी बातें की थी। तो अब अचानक से जो है, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया खान साहब का। बड़ा अच्छा किया बाजवा साहब, आपने ये इसी काबिल थे, देनी थी एक मतलब बताना था एक ना, तो वो अच्छा किया, बता दिया ना। तो ऐसे थोड़ी कोई करता है, जिस तरह से खान साहब बोली जा रहे थे तो खान साहब का एक ही बार स्क्रू टाइट कर दिया गया। और अब हम देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने कहा है, मैं जब भी कॉल दूंगा 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और